बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का महत्वपूर्ण ऑर्डर, और वो है विद्यालयों में बाल वाटिका यानी पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन को लेकर दिशा निर्देश तय किए गए हैं। बात करें तो राज्य सरकार द्वारा जो है इस वर्ष भी नामांकन के लिए आयु 6 वर्ष की गई है। उसके पीछे का कारण यही है कि अब 3 वर्ष तक जो है बालक रहेंगे। इन 3 वर्ष के बालकों का पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन का उद्देश्य रहेगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य के प्रथम चरण में यानी फर्स्ट स्टेप में जो चयनित पीएम श्री विद्यालय है, लगभग 402 उन विद्यालयों में अब 3 वर्षीय पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। फिलहाल ये पीएम श्री विद्यालयों में शुरू हो रही है। प्रथम चरण में शुरुआत बाल वाटिका की पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की, और धीरे धीरे ये हर विद्यालय में भी शुरू हो सकती है। तो क्या दिशा निर्देश तय किए गए हैं 3 वर्ष के प्राथमिक कक्षाओं के संचालन के संबंध में देखने योग्य है, और क्या क्या मुख्य बिंदु रखे गए हैं। तो 27/6/2023 की बैठक की निर्णय की पालना में ही 402 लगभग पीएम श्री विद्यालय में 3 वर्षीय पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन किए जाने की स्वीकृति दी गई है। शासन स्तर से प्राप्त स्वीकृति दिशा निर्देशों के अनुरूप विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश निम्न प्रकार से रहेंगे। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का जो संचालन होगा वो राज्य के प्रथम चरण में पीएम श्री चयनित विद्यालय में किया जाएगा। इन विद्यालयों का स्तर पूर्व प्राथमिक से कक्षा 5वीं, 8वीं और 12वीं तक का होगा। अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता होने पर आवश्यकता अनुसार विद्यालय व प्रत्यक्ष भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव राज्य परियोजना निदेशक स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को प्रेषित भी किए जाने। इससे तो जिले के समस्या कार्यालय के अभियंता के साथ समन्वय करके तकमीना व प्रस्ताव अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय समग्र शिक्षा के माध्यम से परियोजना निर्देशों को भेजा जाना सुनिश्चित करें। बात करें इनके पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों की पाठ्यचर्या की, तो इनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तकें राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा तैयार की गई है, और पाठ्यपुस्तकें जो है राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा उपलब्ध भी करवाई जाएगी प्रिंट करके। आकलन बात करें इनके असेसमेंट की, तो इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं विद्यार्थियों का आकलन सतत व व्यापक मूल्यांकन पर व पाठ्यचर्या में नियोजित अनुभवों पर आधारित होगा। यानी सीसीई के प्रकार ही सतत व व्यापक मूल्यांकन सीसीई है, उसके अकॉर्डिंग और पाठ्यचर्या में जो भी अनुभव उनके आधार पर होगा। आकलन में बालिकाओं के विकास को प्रेक्षण प्रलेखन अर्थात उनके स्वास्थ्य पोषण की स्थिति, दिन प्रतिदिन के अनुभव, कला के कार्य, अन्य उत्पाद में उनकी भागीदारी, उनका व्यवहार शामिल होगा। इस प्रकार से उनका आकलन होगा, यानी सतत व व्यापक मूल्यांकन आधार रहेगा। बात करें इन विद्यालयों में समय की, तो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की अवधि प्रतिदिन 4 घंटे की रहेगी। अब बात करें तो शीतकालीन समय जो रहेगा वो 1 अक्टूबर से 31 मार्च का वो 10 से 2 बजे तक का रहेगा, 4 घंटे का। और अगर ग्रीष्मकालीन की बात करें तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक वो 8 से 12 बजे तक 4 घंटे रहेगा। पूर्व प्राथमिक कक्षा इस सप्ताह में 5 दिन संचालित भी की जाएगी, यानी पूर्व प्राथमिक कक्षा जो सप्ताह में 5 दिन चलेगी, और इनका समय रहेगा 10 से 2 शीतकाल में। ग्रीष्मकाल में रहेगा 8 से 12, 4-4 घंटे का रहेगा, और 5 दिन रहेगी एक सप्ताह में। शनिवार और रविवार छुट्टी भी हो सकती है। आगे दिशा निर्देश देखते हैं, तो शनिवार के दिन जैसा कि बात कही गई है, शिक्षकों का पूर्व प्राथमिक कक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन करने, अगले सप्ताह के कार्यक्रम की योजना बनाने, शिक्षण अधिकारी को तैयार करने, अभिभावकों से संपर्क करने, पोर्टफोलियो रिकॉर्ड करने संबंधी कार्य किया जाएगा। तो शनिवार के दिन शिक्षकों द्वारा जो है तो शिक्षकों के द्वारा तो कार्य किए जाएंगे, लेकिन बच्चों की यहाँ पर छुट्टी हो सकती है। जैसा कि ऊपर पॉइंट कहा गया है कि सप्ताह में 5 दिन ही संचालित की जाएगी पूर्व प्राथमिक कक्षा। तो शनिवार के दिन शिक्षकों द्वारा इनका मूल्यांकन कार्यक्रम क्या है, अगले सप्ताह की क्या योजना वगैरह है, उनके शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना है, अभिभावक संपर्क करना, उनका पोर्टफोलियो रिकॉर्ड संधारण करने संबंधी कार्य करना है। पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश संबंधी बात करें तो इन कार्यक्रम की अवधि पूर्व प्राथमिक कक्षा कार्यक्रम की अवधि 3 वर्ष की रहेगी, और इसमें पूर्व प्राथमिक कक्षा में पूर्ण पारदर्शिता के साथ प्रथम वर्ष में 3 या 3 से अधिक आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि 3 साल के बच्चे को जो है प्रवेश दिया जाएगा। 3 वर्ष से अधिक बच्चे को पहली जो फर्स्ट स्टेज होगी, जो भी क्लास होगी उसके अनुसार बालकों को प्रवेश दिएगा। 3 वर्ष या 3 से अधिक साल का बच्चा होना चाहिए, प्रथम वर्ष में उसको प्रवेश दिएगा। प्रत्येक खंड में विद्यार्थियों की संख्या भी निर्धारित है, 25 निर्धारित होगी। आस पड़ोस में रहने वाले बालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि प्रवेश योग्य बालकों की संख्या प्रवेश की उपलब्ध सीटों से अधिक हो तो प्रवेश का आधार लॉटरी भी रहेगा। तो पूर्व प्राथमिक कक्षा में 3 साल के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा, यानी 3 साल वो वहाँ पढ़ेंगे, 3 से 6 तक, 6 साल होते ही वो प्राथमिक जो है प्रथम कक्षा में आ जाएंगे। और पीएमसी विद्यालय पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के संबंध में बात करें तो प्रथम चरण में जो 402 पीएमसी विद्यालय में 3 वर्षीय पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन के लिए सेशन 2024-25 के लिए नवीन प्रवेश का कार्य भी शुरू हो जाएगा। 21/11/2024 है, यानी इस 21 नवंबर से ही है नवीन प्रवेश
प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कल ही है। आज 20 तारीख है, कल और सत्र 2024-25 यानी वर्तमान सत्र से ही प्रवेश शुरू हो जाएंगे जो भी पीएमश्री विद्यालय हैं उनमें। और ये 21/11/2024 आरंभ रहेगा और इन कक्षाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम 25 सीटों का प्रावधान रहेगा। 25 सीटें निर्धारित रहेगी पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए हर वर्ग में। पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए आस पड़ोस रहने वाले बालकों को प्राथमिकता दी जाए। बालकों की संख्या प्रवेश की उपलब्ध सीटों से अधिक हो तो लॉटरी के द्वारा उनका चयन होगा। प्रवेश संबंधी कारण निष्पक्षता के साथ पारदर्शिता से करवाए जाने के उत्तरदायित्व जो है संबंधित प्रधानाचार्य है वो रहेगा। और जो भी यहाँ बात करें प्रधानाचार्य नहीं है तो जो भी संस्था प्रधान द्वारा कार्य किया जाएगा वो भी हेड रहेगा। समस्त जिलों में जहाँ पीएमश्री संचालित है वहाँ पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए सत्र 2024-25 के लिए संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा पदाधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, नोडल अधिकारी रहेंगे। उनकी देखरेख में ये संपूर्ण कार्य संपन्न होगा। इसके साथ ही आवेदन पत्र की प्रक्रिया जो है इसको लेकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी और वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी क्रमवार। और प्रवेश हेतु आवेदन विद्यालय समय व्यक्तिगत किए जा सकते हैं। इसके लिए कार्यक्रम ये रहेगा। प्रवेश कार्यक्रम समय सारणी जारी हो चुकी है। पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन के लिए लेने की समय अवधि इस प्रकार रहेगी कि निर्धारित समय अवधि है 21 से 27 तक रहेगा। पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदनों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी 28 को। और इसमें जो कक्षाएं रहेगी वो रहेगी मुख्य रूप से देख लें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं जो नर्सरी, LKG, UKG ये रहेगी। तो यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया। पूर्व प्राथमिक कक्षा 3 वर्ष चलेगी, नर्सरी, LKG और UKG। तो इनके लिए लॉटरी निकलेगी 29 को। पूर्व प्राथमिक कक्षा में नव प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा होगी 30 को। और इसके साथ पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश कार्य पूर्ण कर कक्षा आरंभ करने की तिथि है 2/12 यानी 2 दिसंबर से कार्य पूर्ण हो जाएगा और कक्षा आरंभ भी हो जाएगी। तो पूर्व प्राथमिक कक्षा नर्सरी, LKG और UKG रहेगी और इनमें प्रवेश भी दिया जाएगा। बात करें अगली स्टाफ के चयन की तो इसमें शिक्षकों का चयन राज्य सरकार के पीएमश्री विद्यालय के लिए एनटीटी शिक्षकों का रहेगा। इसमें एक पद एनटीटी के लिए वह बजट प्रावधानों को स्वीकृत कराने से अपेक्षित कार्य शिक्षा दिन से बीकानेर द्वारा की गई है। इसके लिए समसा बजट भी उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही अन्य सहयोगी स्टाफ की बात करें तो अन्य मानव संसाधन अनुबंधित की आवश्यकता अनुसार होगी यानी सफाई कर्मचारी के रूप में पद एक रहेगा। ये भी जयपुर के द्वारा बजट उपलब्ध कराया जाएगा इसके लिए। तो इस प्रकार बात करें तो स्टाफ इसमें एक तो एनटीटी शिक्षकों का एक पद रहेगा यानी एक एनटीटी जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए होती है उनमें एक पद रहेगा उनका और एक सफाई कर्मचारी का पद भी रहेगा अनुबंध के आधार पर। और पीएमश्री द्वारा पूर्व प्राथमिक संचालन के लिए बजट रहेगा स्कूलों में, वो भी रहेगा कि संचालन के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा लगभग 2 लाख रुपए प्रति विद्यालय स्वीकृत भी किए जाएंगे। जो उनके विभिन्न प्रकार के जो भी है आइटम वगैरह सेलेक्ट करने के लिए या जो भी वुमेन रिसोर्स एक्टिविटी है, टॉयज़ है, CC सर्टिफिकेट है, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है, पैकेज, उन सब के लिए निर्धारित दरें होंगी, उनके अकॉर्डिंग उनको खर्च करना है। रिकॉर्ड व रजिस्टर संधारण की बात करें तो पूर्व प्राथमिक के प्रभावी संचालन के लिए सभी आवश्यक रिकॉर्ड रजिस्टर व्यवस्थित रूप से संधारित किए जाएंगे। इनका कक्षाओं के प्रत्यक्ष निर्माण के तो रिकॉर्ड रजिस्टर संधारित किया जाएगा। एक तो इनका प्रवेश रजिस्टर आपको संधारित करना है अलग से, ऐसा रजिस्टर जिसे हम कह सकते हैं। स्वास्थ्य रजिस्टर रहेगा, हेल्थ रिकॉर्ड रखना है इन बच्चों का। और इसकी पोर्टफोलियो पंजिका रहेगी, प्रगति पंजिका पोर्टफोलियो बच्चों के संधारित करने हैं। इनकी शिक्षक दैनंदिनी रहेगी, जो भी शिक्षक पढ़ा रहा है इसमें टीचर पढ़ा रहा है उसकी दैनंदिनी। और विभिन्न प्रकार के अन्य रिकॉर्ड भी जो भी होते हैं एज ए टीचर के रूप में हम विद्यालय में रखते हैं वो विविध रिकॉर्ड रहेंगे। समय समय पर और भी परिवर्तन किए जा सकते हैं और भी ऑर्डर आएंगे। ये रजिस्टर और रिकॉर्ड भी आपको संधारित करने हैं। इन कक्षाओं के लिए प्रत्यक्ष से ये विभिन्न प्रकार के रजिस्टर आपको संधारित करने हैं। और ये संपूर्ण कार्रवाई जो है सेशन 2024-25 में ही आपको शुरू कर देनी है। लगभग 402 पीएमश्री विद्यालय अभी वर्तमान में चयनित, उनमें प्रथम चरण में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन किया जाएगा।